आप में जब भक्ति का बीज अंकुरित होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे भीतर भक्ति का बीज अंकुरित हो गया है। दुनिया कहे कि बड़ी भगतानी हो गई है, उससे नहीं पता चलता कि हमारे भीतर भक्ति का बीज उत्पन्न हुआ है या नहीं। कैसे पता चलता है कि भक्ति का बीज उत्पन्न हुआ है या नहीं? इस सवाल का उत्तर जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? ऐसे ज्ञानी लोग तो अपने तरीके से देखते हैं, उसके आज्ञा चक्र पर जो ओरा होता है उससे ही पता चल जाता है। उसकी आंखों में एक परमात्मा की छवि उतरती है। ये बात खुद भक्त को पता चले न चले, पर एक दूसरे भक्त को तुरंत पता चल जाता है कि इसके भीतर भक्ति का बीज अंकुरित होने लग गया है। अच्छा, ये तो हुआ दूसरे का पता करना, कि आपने पता कर लिया कि मेरे भीतर भक्ति है। आपको ये पता चल गया कि मेरे भीतर भक्ति है, मुझे पता चल गया कि आपके भीतर भक्ति है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपके भीतर भक्ति है? मुझे कैसे? आपने तो कह दिया कि आपके भीतर भक्ति है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे भीतर भक्ति का बीज अंकुरित हो गया है? तो एक उपाय है। कि मुझे पता चले कि मेरे भीतर भक्ति का बीज अंकुरित हो गया है। जब भीतर से ऐसी भावनाएं आने लगें कि मेरा तन भी ले लो, मेरा मन भी ले लो, मेरा धन भी ले लो, संसार ले लो, बस तुम कभी मुझसे रूठना नहीं, कभी साथ नहीं छोड़ना और कभी हाथ नहीं छोड़ना। जब परमात्मा के प्रति ऐसी निष्ठा की डोरी बंधने लगे तो समझ लेना कि भक्ति का बीज अंकुरित हो गया है। कबीरा धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। और सच मानना, परमात्मा ने हमें जो दिया है उतनी हमारी सामर्थ्य नहीं है, उतने के लिए हम पात्र नहीं हैं। जितना प्रेम उन्होंने दिया है उतने प्रेम के पात्र नहीं हैं हम, लायक नहीं हैं हम। लेकिन एक बार उनका मेरी ओर देखकर मुस्कुराना ये बताता है कि मैं तो पात्र नहीं हूं, पर उनकी कृपा बहुत बड़ी है। उनकी कृपा बहुत बड़ी, इसीलिए महादेव को औगरदानी कहते हैं। इसीलिए महादेव को औगरदानी कहते हैं। एक बड़ा प्यारा भाव है। एक बार किसी संत महात्मा को किसी आदमी ने देखा कि वो भगवान से बात करते हैं। गुरुदेव, आप भगवान से बात करते हो? हाँ, कर लेता हूं कभी कभी। तो अब की बार जब आप भगवान से बात करो ना, तो उनसे कहना कि मेरे मालिक बहुत दिया है, अब
पर्याप्त है। ठीक है, कह दूंगा। वहीं पर एक भिखमंगा आदमी था। उसने कहा, गुरुदेव, अगली बार जब आपकी भगवान से बात हो तो मेरी भी कुछ कह देना। कहो, क्या कहना है? गुरुजी, बस इतना कह देना कि टूटे बर्तन और इस फटे हुए कपड़ों के सिवा कुछ नहीं है मेरे पास। 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती है। कुछ तो दे मालिक, कुछ तो दे। ठीक है, कह दूंगा। फिर वो गुरुजी जो संत महात्मा थे वो ध्यान में बैठे। जब वो ध्यान में बैठे तो उनकी भगवान से बात हुई। तो भगवान ने कहा कि जो ये कहता है कि अब कुछ नहीं चाहिए, उससे कह देना कि वो मेरा धन्यवाद करना बंद कर दे, और जिसके पास कुछ नहीं है उसे कहना कि मेरा धन्यवाद करना शुरू कर दे। थोड़े दिन बाद वो दोनों आए। उन्होंने कहा, बाबा, आपकी भगवान से बात हुई ना? गुरुजी, भगवान ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि तुझे सब कुछ मिल गया ना, अब तुझे कुछ नहीं चाहिए ना, तो भगवान को धन्यवाद करना बंद कर दे, प्रार्थना करना बंद कर दे। तो उसने कहा, वो तो नहीं कर सकता, क्योंकि इतना दिया है जितनी मेरी औकात नहीं है। इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया जितनी मेरी सामर्थ्य नहीं है। हर श्वास धन्यवाद से भर जाए तो भी कम है। जिस दिन मैं परमात्मा के रहम को भूल जाऊं, जिस दिन मैं उसकी कृपा को भूल जाऊं, उस दिन मैं जीना ही नहीं चाहता। तो महात्मा जी ने कहा, फिर तो बेटा भगवान कभी देना बंद नहीं करेगा, क्योंकि जो उसके प्रति धन्यवाद से भरा रहता है उसके ऊपर और उमड़ उमड़ के आता है। उस भिखमंगे से कहा, भगवान को धन्यवाद देना शुरू कर दे, प्रार्थना करना शुरू कर दे। वो बोला, किस चीज का धन्यवाद? दिया ही क्या है? किस चीज का धन्यवाद करूं? कुछ भी तो नहीं है मेरी जिंदगी में परमात्मा का ऐसा जिसके लिए धन्यवाद करूं। तो महात्मा ने कहा, फिर तू सदा भिखारी ही बना रहेगा, फिर तू सदा ऐसा ही बना रहेगा। क्यों? तेरे पास कुछ नहीं है जिसके लिए तू परमात्मा को धन्यवाद कर सके। जिस जीव से तू बोल रहा है, क्या वो परमात्मा ने तुझे नहीं दी? मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। सत्य कहा है कि अगर उसकी कृपा हो तो गूंगा पंचम स्वर में गा सकता है, अंधा सारे संसार को देख सकता है, परमात्मा को देख सकता है, और लंगड़ा चढ़कर पहाड़ पर जा सकता है। उसकी कृपा होनी चाहिए। हमारे पास है क्या? ये 2 हाथ और इन हाथों की लकीरों में बसा हुआ भाग्य, ये परमात्मा की देन है। समय बदलता है, सबका समय बदलता है, कभी अच्छा और कभी बुरा। याद रहे, जब अच्छा समय है तो हम उसे भूलेंगे नहीं। सुन रहे हैं आप? जब अच्छा समय है तब हम उसे भूलेंगे नहीं, और जब हम बुरा समय है तब हम उसे छोड़ेंगे नहीं, तब हम उसे छोड़ेंगे नहीं।
क्योंकि तुम्हारा हाथ बना रहा, तुम्हारा साथ बना रहा, तो कब ये जिंदगी की नैया पार हो जाएगी। कौन कहता है, कौन कहता है कि कश्तियां किसी के किनारे लगती हैं। हमने देखा है मेहरबानी तेरी हो तो कागजों की नाव भी समुद्र में तैरा करती हैं। मेहरबानी तेरी होनी चाहिए, इसीलिए कृपा उसकी हो।